इस समय देश भर के अखबारों में, न्यूज चैनल्स में एक हेडलाइन चल रही है कि बॉलीवुड के कपूर खानदान का एक चिराग पकड़ा गया है जो बेंगलुरु में ड्रग्स ले रहा था। उस पार्टी में कुल 35 लोगों की ड्रग टेस्ट हुए और उसमें 6 लोग पॉजिटिव आए और उनमें से कपूर खानदान का एक चिराग ये भी है। नाम है सिद्धांत कपूर, सुपुत्र श्री शक्ति कपूर और भाई हैं वो श्रद्धा कपूर के। ये खबरें काफी चल रही हैं, लेकिन इस खबरों के बीच में एक सवाल है जो शायद पूछा जाना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी ने वो सवाल नहीं पूछा है। इस हेडलाइन को देखते ही जो पहला ख्याल मेरे जहन में आया, जो पहला विचार आया मेरे मन में, वो ये था कि ऐसी ही हेडलाइन तो हमने अक्टूबर में भी देखी थी। उसके बाद क्या हुआ और क्या वो जो गलतियां हुई थी उस दौरान, जो अभी हाल ही में सामने आई हैं, जब आर्यन खान को बेकसूर साबित किया गया और कहा गया कि उनका फोन कब लिया गया था इसका कोई डिटेल मेंशन नहीं है, रेड की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात भी आई और कहा गया कि मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ था। तो ऐसी तमाम एक प्रोसेस होती है, बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो क्या वो इस बार वो गलतियां तो नहीं दोहराई गई हैं? क्योंकि इस खबर को देखने के बाद अब कोई हैरानी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और सब उसके बारे में बात कर रहे हैं और हमने भी आकर आपको एक खबर बता दी। मेरी पहली जिम्मेदारी इस खबर को जानने के बाद बनती है कि क्या इसके बाद भी कोई बेकसूर होकर छूटने वाला है? क्या इसमें सारे प्रोसेस फॉलो हुए हैं, या ये भी एक वैसी हेडलाइन बनकर रह जाएगी जैसी अक्टूबर में आई थी? बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, गलती एक बार होती है और उसे भुगता हजारों बार जाता है, इसीलिए कहते हैं कि फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। एक भी गलती अगर आप कर देते हैं, उस रात अगर बॉलीवुड के किसी बड़े सितारे ने थोड़ी पी न होती तो शायद फुटपाथ पर बहुत सारे लोगों ने जान न गंवाई होती। कोई नहीं जानता कि वो हर रात पीता है या नहीं, लेकिन उसके बाद एक सवाल हमेशा रहता है कि कहीं उसने आज भी पी तो नहीं है। बॉलीवुड के किसी बड़े सितारे ने एक बार एक ऐसी राइफल घर में रख ली थी जो प्रतिबंधित है। उसके बाद वो हर साल तो नहीं रखता होगा, लेकिन एक ख्याल तो जहन में आता ही है ना कि कहीं उसने वो गलती फिर से तो नहीं की है। तो गलतियां एक बार होती हैं, लेकिन वो कई बार तक भुगती जाती हैं, उनके बारे में जिक्र होता है, उन्हें पूछा जाता है। एनसीबी पर हाल ही में किस तरह के आरोप लगे हैं बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से निकल कर आया था पूरा आर्यन खान वाला केस, बहुत बड़ी हेडलाइन चलती है, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन निकलता कुछ भी नहीं है। तो क्या ये कोई हाइप क्रिएट करने के लिए था, या ये जो अब खबर आई है? देखिए, अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा गया है कि उलसूर पुलिस ने रेड मारी है एमजी रोड पर एक होटल में। उनको पता चला था वहां ड्रग्स चल रहे हैं, वहां 35 लोगों के सैंपल लिए गए। रेड में 50 से ज्यादा यंग पुरुष और महिलाओं को अरेस्ट किया गया, जिसमें से 35 की टेस्ट हुए हैं, उसमें से 6 पॉजिटिव आए हैं और उसमें एक नाम श्रद्धा कपूर के भाई का है। और कहा जा रहा है कि श्रद्धा कपूर से पहले भी एनसीबी ने पूछताछ की थी। एनसीबी ने तो बहुतों से पूछताछ की थी, दीपिका पादुकोण को भी बुलाया था और तमाम नाम थे, और जिन नामों को बुलाया था उनमें से कुछ तो ये भी कह रहे थे कि भाई हमारा नाम इस तरह से क्यों लिया जा रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? और अब ये खबर जो आई है, इसको देखकर वही खबर सबसे ज्यादा ध्यान में आ रही है जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बहुत चल रही थी और पिछले साल भी चल रही थी, और बहुत से नाम थे। ये तमाम बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये वो सवाल हैं जो हर आम आदमी के जहन में आ रहे हैं। एक लाइन की खबर से कुछ नहीं हो जाता। एक लाइन की खबर हर जगह चल रहा है। बॉलीवुड के कपूर खानदान का एक चिराग पकड़ा गया, बेंगलुरु में ड्रग्स लेते गिरफ्तार, पुलिस अब अदालत में पेश करेगी। वो तो ठीक है, पर अक्टूबर में क्या हुआ था और क्या कहीं इस बार वो गलतियां तो नहीं हुई हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये उसके आगे का सवाल है। सिद्धांत कपूर कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं, श्रद्धा कपूर के साथ भी काम किया है। फिल्मी करियर चला नहीं, पहले डीजे थे। इमरान हाशमी के साथ भी काम किया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये भी एक महज हेडलाइन है, या इसके पीछे वाकई कुछ और भी है जो निकल कर आएगा, हम सबकी आंखें खोलेगा और हमारे समाज में होने वाले किसी बहुत बड़े गलत को सही करने का काम करेगा? ये सवाल हमेशा पूछा जाएगा और मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों तक तो जब भी कोई बॉलीवुड का इस तरह के मामले में गिरफ्त में आएगा तो ये सवाल तो पूछा ही जाने वाला है कि भाई सब कुछ ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलती रह गई हो। ये सवाल जरूर आएगा।
आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताइए, ताकि हम समझ सकें कि हमारी देश की जनता इस तरह की खबरों पर अपनी क्या राय रखती है।